तो शुरुआत हो चुकल बा एक और नया सफर। भाई हमनी के दिल्ली से जयपुर खातिर चल तो देने जा, लेकिन ये बात का ध्यान रहे ना कि कोहरा जयपुर पूरा शहर जौन पुरानी जौन धरोहर बा के सजो के रखल गइल बा। दृश्य देखावल ज्यादा नहीं, वो है का जल महल। यहाँ से जयपुर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखेला। तो शुरुआत हो चुकल बा एक और नया सफर का, और इस सफर बा दिल्ली से जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर का। एक पहले आप बहुत ही ब्लॉग में जयपुर के बहुत देख ले होगा, वही का हवा महल, वही का खान पान और वहाँ का रूफ टॉप रेस्टोरेंट, ये सब, लेकिन भोजपुरी में तना देख ले होगा। और उससे भी खास बात ये बा कि करीब पहले जौन भी यात्रा हमनी के कैले बन जा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैले बन जा, लेकिन ई जौन यात्रा हुआ हमनी के अपनी गाड़ी से करतन जा, और वो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एगो अलग एक्सपीरियंस बा। तो आपके रास्ता पर जितना एक्सपीरियंस हो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का ऊ, और कल सुबह के जयपुर के नाश्ते से शाम के स्नैक तक का जितना भी जर्नी हुई वो ब्लॉग में आपको बताओगे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर जाते समय आपके जो नेगा हाईवे पर ढाबा मिलला, वो तरह का ढाबा तो आपके मिली नहीं, लेकिन एक निश्चित समय पे जाके आपके ये तरह का हाई फाई व्यवस्था मिली। थोड़ा यह महंगा भी बा, वैसे हाईवे पे भी चीज़ें महंगा रहा, लेकिन एजा कुछ ज़्यादा ही महंगा बा। और आप देख सकेनी तो एजा हमने रुकने जा, थोड़ा चाय पानी भइल, फिर आगे जयपुर खातिर एजा से निकल जाए। भाई हमनी के दिल्ली से जयपुर खातिर चल तो देने जा, लेकिन ये बात का ध्यान रहे ना कि कोहरा, रात के चलने में कोहरा कितना बड़ा फैक्टर करी। और ये कोहरा में तो चलल बहुत मुश्किल बा। ट्रक के पीछे भी मतलब एकदम स्पीड एकदम जौन बा एकदम बहुत कम रहता। और क्या बताओ ना, जौन 3 घंटा खातिर हमनी के 3 घंटा 3.5 घंटा में जयपुर पहुंचे खातिर मुंबई और मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलने जाऊँ और ज्यादा ही लेट करा था। साला कहाँ आगे जाता रे? कार के पीछे चलते हैं। नहीं, ट्रक के पीछे चलो, ट्रक के पीछे चलो बाबा। अरे यार चल रहा था, सोचला जयपुर बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जीबा। अरे साला का हो गया यार, का कैसा होता है? हम सोचले कि जयपुर घूमबी तो भोजपुर घुमाता नहीं हम। अरे ऐसे दुनिया में क्या चीज रह भैया। तो भाई जी हमनी के दिल्ली से निकलने जा वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जयपुर खातिर कि जल्दी पहुंच जाइए। और हालांकि जल्दी पहुंचे जाती जा, और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेसवे बा। अगर जो हमको बताएं ऐसा एक्सप्रेसवे अभी तक जितना भी एक्सप्रेसवे पर हम गए बनी इंडिया में ए तरह का एक्सप्रेसवे नहीं थे। शुरू में तो जब कोहरा ना रहे तो हमने के 130-140 चलत रहने जा, हालांकि 120 तक ही अलाउ बाटे, लेकिन 130-140 चलत रहने जा। हमने से आगे जो गाड़ी वाली से 150 तक भी चलत हुई सका है कि हमने से 200, 400, 600 मीटर आगे जब गाड़ी रही 130 पे तो चलत हुई सा। कोहरा की वजह से हमने के लेट बनी जा, रास्ता भी भुला गए हमने के, और लगभग 70-80 किलोमीटर आगे चल गए जा। फिर हमने के घूम के आगे पड़ल, और अभी हमने के जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एगो दौसा जगह बाटे, वो जब चाय पिए के रुकल बनी जा। तो जैसा कि हमने आपके बताई है कि आज पूरा दिन हमने के जयपुर घूमल लिए, और जयपुर का जौन भी चीज पूरे एक दिन में कवर कर जा सकेला वो पूरा हमने के आपके दिखा लिया, और वो भोजपुरी में। तो भाई हमने के पहुंच गए बन जा जयपुर। और जयपुर जैसा कि हम आपके पहले ही बताओ कि जयपुर में सुबह का नाश्ता करके और बाद जयपुर सिटी घूमने का तैयारी हुई, और आपके सब दिखाओली, सबके बारे में बताओली। वो भोजपुरी में हवा महल, जल महल और तमाम जो है पैलेस बना, जो कि जब हमने
जयपुर आयल बन जाता किला तो घूमबे कर लिए और किला उनका काम महत्व बा एकरी बारे में बिल्कुल बता लीजिए। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता कर जा। यहाँ देखिए हमने के नाश्ता करे खातिर रुकल बन जा और पहले देखल जा कि कुछ राजस्थानी का टेस्ट ट्राई कर जा, ओकरी बाद से फिर एजा जयपुर एक्सप्लोर कर ले। तेजा हमनी का नाश्ता कम खाना आ चुकल बा। बटर रोटी, पनीर तड़का, दाल तड़का और एजा के एगो सीजनल सब्जी। भाई जयपुर सिटी के बारे में हम जितना सुन ले रानी, पिंक सिटी, गुलाबी शहर, लगभग वही तरह का नज़ारा हमके देखे के मिलल। और पूरा शहर जौन पुरानी जौन धरोहर बा के सजो के रखल गइल बा। और चाहे दुकान होखे, चाहे वो घर होखे, शहर के एगो पार्ट बाटे जौन पूरी तरह से गुलाबी बा। और एगो ऐसने धरोहर जौन इस शहर का एगो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ओकरी जस्ट सामने हम बैठल बनी, वह हवा महल। और हवा महल हमनी के सब जनी ब्लॉग में या फिर किताब में कहीं ना कहीं जरूर देख ले हो खबजा और सुन ले तो जरूर हो खबजा। और ऐसे जुड़ल बहुत सारी कहानियां भी सुन ले हो खबजा कि ये जौन महल बा हवा में तैरेला, इस तरह का मिसकंसेप्शन भी बाहर बा। तो हम आपके महल के बारे में आपके बता दें कि महल एगो 5 मंजिला मतलब की इमारत है, जौन एक डिजाइन ये तरीके से कल गई बा कि मधुमक्खी का जैसे छाता होला वो तरह का एमे मतलब कि डिजाइन के बा। कई तरह का खिड़की बनावल गई बा और खिड़कियों में छोटे छोटे छेद बना सा। वो छेद का काहे खातिर वो छोटे छोटे छेद बनावल गई रहना सा, ये हम आपके बता दी कि पहले जब राजस्थान में राजघरानन का राज रहे उस समय पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलन में रहे। तो राजघराना की महिलाओं के केहू देख ना पावे और जौन भी कार्यक्रम होके जौन राजघराना की तरफ से कार्यक्रम लोग करे ओके राजघराना का महिला वो झरोखों के माध्यम से देख लें, लेकिन बाहर के लोग उनके ना देख पावे। एक कुल खाती मतलब कि हवा महल का निर्माण करावल गई है। ये 5 मंजिला इमारत बा, लगभग 900 से ज्यादा इमें छोटे छोटे छिद्र खिड़कियों के माध्यम से बनावल गई बा, जहाँ से महिलाएं पूरा जब झांकी निकले तो ये एकदम एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक झांकी देख सकें। और लेकिन जो भी झांकी निकला था या फिर कोनो कार्यक्रम कर जाता ओकर जो लोग बा वो राजघराने के महिलाओं के न देख सके, ये एक सोल पर्पज रहे। और दूसर बात ये बात है कि हमने के सब जन जान जाए कि राजस्थान में गर्मी कितना रहेला। राजस्थान में गर्मी तो बहुत ज्यादा रहेला, यही खातिर जो हम बताओनी है कि मधुमक्खी के छत्ता की तरह बनावल गई है। ऐसे हवा जन होला कहीं से भी हवा अंदर घुसे वो पूरा महल में पास करेला। ऐसे ही महल पूरी तरीके से ठंडा रहे। वो समय ये तरह के कोनो एसी या फिर और कोनो सुविधा ना रहे थे, ये तरह से आर्किटेक्ट कल गई है कि एके ठंडा रखल जा सके, यही खातिर एके हवा महल का नाम दिल गई है। और एक और बात जौन राजघराना एके बनौले रहे वो राजा जय सिंह का परपोता प्रताप सिंह ये हवा महल के बनौले रहना। और जन प्रताप सिंह का राजघराना रहे उस श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। और यही खातिर मान्यता बाई कहल जाला कि जौन ये हवा महल बनावल गई बा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के तर्ज पर बनावल गई बा। एक जौन लुक बा उस भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह बा। ये 5 जौन महला का मतलब कि जौन महल बनावल गई बा हवा महल, उनमें सबसे ऊपरी महला पे जौन रहना उस समय का राजा जौन रहना वो एजा श्री कृष्ण का पूजा करत रहना। और नीचे हम जौन आपके सब बताओनी है कि यहाँ का जौन रजवाड़ी रानियां और जौन राजघराने के औरतें रही वो कुल खातिर दरख्त बनावल गए कि कोनो प्रकार का कार्यक्रम होके अगर एजा हवा महल के पीछे की साइड, क्योंकि जो हवा महल बनावल गई बा जो सिटी पैलेस बा ओकरी पीछे के साइड बनावल गई बा, जो 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा बनवाल गई है एगो एक्सटेंशन के महल के एक्सटेंशन के रूप में। भाई जयपुर वाकई में ना जौन पुरान राजा राजवाड़ों का जौन धरोहर बा उके सजो के रखले के वो प्रतीक बा। अब हम आपके हवा महल दिखावनी है और हवा महल के बाद जो दूसरा एजा के आपके हम दृश्य दिखावल ज्यादा नहीं वो है एजा का जल महल।
ये कोई ऐसा स्टेशन बा जौन झील के बीच में एगो खूबसूरत महल बनावल गइल बा। और पहली बार में देखले पर ऐसा लागेला कि जरूर कोनो राजा अपनी रानी खातिर एजा प्रेम के प्रतीक के रूप में ये महल बनौले हुए हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। बात कुछ ऐसा बा कि हालांकि एक कोनो रिकॉर्ड नहीं है कि ये महल कब बनल है। केहू कहेला कि महल 1799 में प्रताप मान सिंह जौन राजा रहना उ बनौले रहना, और केहू कहेला ई कि नहीं, ये महल 1750 में 1750 में जौन एजा का जयपुर का राजा रहना उ बनौले रहना। लेकिन दोनों में जौन कारण बाटे उ सेम बतावल गेल बा कि ई महल जौन बनावल गेल है, ई महल बनावल गेल रहे शिकार करे खातिर। और ये जौन ये तालाब जौन आपके दिखा था झील में बहुत ज्यादा बत्तख रहत रहना, और बत्तखन के शिकार करे खातिर जौन राजा रजवाड़ा को पहले शौक रहत रहे ओकरी खातिर ई महल बनवाल गेल है। एजा केहू रहे खातिर नहीं बनवाल गेल है। खूबसूरत महल खाली शिकार करे खातिर बनवाल गेल है। और ये खूबसूरत महल के बारे में एक और आप बात बता दी कि जब महल आप देखत नहीं तो आप ये महल 5 मंजिला बा, लेकिन आप खाली एक 1.5 मंजिला देख पाओ, यानी कि जौन 3.5 मंजिला इमारत बाटे वो पानी के नीचे एजा पानी के नीचे वो डूबल बाटे। और ओकरी बावजूद ये महल आज तक एकदम जैसे आज से सदियों पहले के बनावल गेल बा जैसन रहे वैसने आज भी बाटे। और दूसर बात ये बाटे एकर की पहले एजा ये महल में जइले के भी अनुमति रहे, लेकिन समय के साथ एके अब बंद कर दिल गेल। तो भैया हमनी के जब जयपुर रहनी जा तो जयपुर में सबसे सब कुछ देखले के बाद एक इच्छा तो रहे कि यहाँ जो किला बना सा राजस्थान आयल बनी, किला नहीं देखा अब तक कैसे चली। लेकिन किला देखे खातिर तो बहुत ही बड़ा संघर्ष करे के पड़ी। लगभग आधे घंटा से हमनी के जाम में फसल बानी जा। ये हमनी के नाहरगढ़ किला देखे जात नहीं जा। नाहरगढ़ किला बहुत ही मतलब एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बा। ये हम आगे जब नाहरगढ़ किला के चढ़ाई करब तब बताई। भाई हमने गए नहीं जा राजस्थान वो जयपुर, तो सोचे जा किला जरूर घूमल जाई। लेकिन किला घूमे नहीं जाता, ऐसा लागल कि साला पूरा देश जयपुर आयल बा और ओमे से लगभग आधा से अधिक आबादी तैजा किला घूमे चली आयल बा। चली देखल जा आगे ये नाहरगढ़ किला एक का विशेषता बा, बहुत विशेषता बा। हम जैसे जैसे मैं किला के एक्सप्लोर करब आपके बताओ जाए। हमने राजस्थान जयपुर घूमे जा तो मन में ये बात रहे कि किला जरूर देखल जाए। काहे कि राजस्थान का नाम जब भी आवेला तो ये दिमाग में जरूर आवेला कि यार वहाँ तो बहुत बड़े बड़े किला बना सा, जहाँ शादियाँ होना सा, फिल्म का शूटिंग होले, तो चल देखल जाए कि कैसन होला। पहले हमने का शीश महल देखनी जा, वही बहुत भीड़ रहे तो हमने की लागल कि यार कितना मुश्किल बा एजा राजस्थान में, मतलब कि छुट्टी के दिन संडे के दिन आके देखल। फिर जब हमनी का जल महल देखनी जा तो उजा भी उतना भीड़ हमनी के देखे के मिलल, कुछ परेशानियां भी हमनी के परेशानियों का भी सामना करे के पड़ल। लेकिन किला देखे खातिर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा मेहनत करे के पड़ल। कम से कम 1.5-2 घंटा जाम में फंस रहने के बाद एजा आके हम एजा नाहरगढ़ किला पहुंचल बानी। ये किला का बहुत कुछ विशेषता बा। किला का पहला विशेषता ये बा कि जयपुर का संस्थापक रहना, मतलब जयपुर शहर के जो बसौले रहे वो जौन राजा रहना वो ये किला के बनौले रहना। और राजा का नाम रहे जय सिंह सेकंड जौन रहना वो राजा जयपुर शहर के बसौले रहना वो ये किला के बनौले रहना। और ये किला का कुछ अच्छी बात भी बा और कुछ बुरी बात भी बा। तो जैसे जैसे किला के एक्सप्लोर कर ले वैसे वैसे हम आपके अच्छी बात और बुरी बात दोनों बताएं। तो चलिए पहले किला के एक्सप्लोर करिए।
हर जगह जौन पुरानता धरोहर बना सा ओके अगर जो टूरिस्ट प्लेस में बदलल गई बा तो वहाँ एक चीज कॉमन आपके मिली कि वहाँ रेस्टोरेंट का व्यवस्था जरूर कल गई बा, वहाँ खान पान का व्यवस्था कल गई, एक तरह से बिजनेस सेटअप कल गई बा। और चाहे भी काहे कि लोग इतना दूर से आवे ना, और अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो एक तरह का बाना सा शहर से दूर बाना सा, तो लोग के खाए पिए के व्यवस्था चाहते करी। जैसन कि हम पहले ही आप सबके बतौनी कि नारगढ़ किला से जुड़ल कुछ अच्छी बातें भी बा और कुछ बुरी बातें भी बा। तो अच्छी बात ये बाटे, अगर जो देखल जाए कि काहे या लोग टूरिस्ट सबसे अधिक आवे ना, तो सबसे पहली बात ये बाटे कि जयपुर एगो टूरिस्ट प्लेस है और जयपुर में ही किला बाटे और इतना सुंदर किला बाटे, और शाम के समय एजा से जयपुर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखेला। तो ये तो एगो दो कारण बना था जैसे टूरिस्ट एजा आवे ना। दूसरा जो किला का सबसे अच्छी बात वो बताएं कि इस 1734 में किला बनावल गया है। जयपुर का जो राजा जो फाउंडर रहना जयपुर का राजा, वो मतलब कि मान सिंह सेकंड ये किला के बनौले रहना, और 1734 में बनल किला इतना ऊपर बनावल गया किला अभी भी वो तरीके से ही बा। ये एगो बहुत ही अच्छी बात बा। दूसरी अच्छी बात ये बाटे कि कभी भी कोनो राजा, चाहे वो आक्रांता रहे चाहे कोनो भी राजा, ये किला पर कबो अटैक नहीं कर पौले, मतलब ये किला कबो अटैक भइल ही नहीं के। एकर कारण ये बाटे कि इतना ऊपर ये किला बनल बा, ओकरी बाद ई जोन किला मतलब चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरल बाटे, तो ये पर अटैक कईल शायद वो समय के केहू भी राजा खातिर उतना मतलब कि मुनासिब ना हुई, काहे कि ये पर अटैक करे खातिर बहुत ही बड़न फोर्स का जरूरत पड़ी, और ये तरह का रिस्क शायद उस समय केहू राजा नहीं लेलस, ऐसे एजा मतलब कि किला पे कबो अटैक नहीं खेबल। तो ये तो बहुत अच्छी बात बाटे। बाकी और किला के एक्सप्लोर करते जा, फिर कुछ और बातें करी बारे में बताई। अबे तक तो हम आपके महल के अच्छी बात बतौनी है, लेकिन ये खूबसूरत महल के जो ये खूबसूरत महल आज 1734 में बनावल गया है, मतलब का कारीगरी बा। एक बुरी बात ही बा कि एमे जब 1857 की क्रांति के बाद जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बज गया है, तो उस समय कुछ अंग्रेजन के कुछ खास अंग्रेजन के पत्नियों के भी एजा संरक्षण दियल गया है ताकि उन पे कोनो प्रकार का हमला ना हो। तब भारत के कारीगरों द्वारा बनावल के लिए महल जो महल बाटे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सुरक्षा के भी काम आयल है। तो ई महल का बहुत ही बुरी बात बाटे, जो आपके पहले ही बतावत रही है कि महल से कुछ बुरी यादें भी जुड़ल बा, लेकिन कारीगरी के तो मतलब लाजवाब बा। 1734 में ये तरह का कारीगरी बहुत ही बेहतरीन है। यार हम ये बात मानब कि आज की समय का जो आर्किटेक्चर बाटे वो बहुत ही बेहतरीन बा, लेकिन जब 1734 में हे तरह का आर्किटेक्चर रहे, उस समय के लोग हे तरह का बुद्धि रहे कि लाइट ना उखड़े की वजह से रोशनदान का ये तरह का व्यवस्था कर लिया, आंगन का ये तरह का व्यवस्था कर लिया, और छत ये तरह का रहे कि क्योंकि उस समय महिलाओं जनरली महिला के समय पर्दा का व्यवस्था चल रहा है, तो यहाँ छत पे आराम से बैठ सकें और लेकिन केहू उनके देख ना पावे। तो ये जो आर्किटेक्चर रहे यार मतलब लाजवाब। और ये देखिए एक बैठका टाइप का जो महल एजा बनावल गया बा, मतलब महल का कल महल में एगो बैठका बनावल गया बा, वो तो वाकई में भाई मतलब हम तो बहुत ही जबरदस्त लगा था, बहुत ही। यार राजा महाराजाओं के महलों में घुस के भाग जाए तो बड़ा मुश्किल काम, काहे कि भाई साहब अब ऐसा गलियारे में अगर जो फंस गई तो जब तक भगवत तब तक तो सैनिक पकड़ लिए।